हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का क्लास नंबर 21 होगा। ओके, दिस विल बी आवर क्लास नंबर 21 इन विच हम जो प्रीवियस लेक्चर में पल्लवास देख रहे थे, ओके, जिन पल्लवा डायनेस्टी के हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखा, उनको कंटिन्यू रखते हुए इस लेक्चर में हम पल्लवों से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। ओके, पल्लवा डायनेस्टी से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। ओके, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट पल्लवा रूलर जो होंगे अपराजित वर्मना, उनको चोला किंग आदित्य प्रथम इन्होंने डिफीट करके दक्षिण में चोलास की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की थी। ओके, सो अप अंटिल देन, ओके, जब अपराजित वर्मन पराभवित होंगे या फिर जब स्टार्टिंग में हमें दिखता है सिम्हा वर्मना, इनके द्वारा पल्लवों का क्या कहते हैं हम एक रूल एस्टैब्लिश किया जाना, तब तक किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखता है। ओके, तो एक चीज आप इसमें याद रखिएगा कि पल्लवा जो थे वो मेनली मोनार्च थे। वो मोनार्च थे। मोनार्च में भी स्पेसिफिकली हमें दिखता है जो राजा होंगे। ओके, वो राजा कौन होंगे? फाउंटेन ऑफ पावर। ओके, फाउंटेन ऑफ पावर कौन होंगे? राजा। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि सब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो कहां से फ्लो होंगी? राज्य से फ्लो होंगी। ओके, सो फाउंटेन ऑफ पावर कौन होंगे? राजा होंगे। यह हमें समझता है किंग। ओके, किंग, राजा, रूलर, एम्परर, ओके, जो कुछ भी उपाधियां। ओके, और वैसे भी हमें बहुत सारी उपाधियां उन राजाओं के द्वारा ली गई ऐसे इतिहास में दिखता है, जिसमें स्पेसिफिकली हमें एक उपाधि दिखती है धर्म महाराजा। धर्म महाराजा, ओके, विच डिनोट्स देयर रूल। ओके, विच डिनोट्स देयर रूल मतलब याद रखिए, यह जो पल्लव रूलर होंगे, जो पल्लव शासक होंगे, वे भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे। भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे इन द सेंस वे वैष्णविज्म या फिर शैविज्म को फॉलो करते थे। ओके, वैदिक धर्म से जुड़े हुए भक्ति कल्ट में हमें शैविज्म और वैष्णविज्म दिखेगा, तो उस शैविज्म और वैष्णविज्म को ये फॉलो करते थे। इसका मतलब जो हिंदू धर्म के किताबें होंगी, जो हिंदू धर्म के सैक्रेड टेक्स्ट होंगी, उनको ये फॉलो करते होंगे। और उन सैक्रेड टेक्स्ट में हमें एक टेक्स्ट दिखता है जो था धर्मशास्त्र। जो था धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में हमें यह नमूद मिलता है कि एक राजा ने अपने राज्य को कैसे रन करना है। हाउ अ राजा शुड रूल हिज कंट्री। ओके, उन्होंने कैसे रन करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट धर्मशास्त्र ये अपना साम्राज्य चलाते थे। ओके, तो उसी के वजह से हमें यह जो पल्लव राजा होंगे, ओके, यह जो पल्लव राजा होंगे, उन पल्लव राजाओं को धर्म महाराजा यह भी एक उपाधि दी जाती थी, ऐसा हमें दिखता है। एक ये चीज होगी। देन नेक्स्ट, अगर हम एम्पायर की बात करें, सो जो एम्पायर होगा पल्लवों का वो डिवाइडेड है मल्टीपल ऑफ प्रोविंस। ओके, एम्पायर किस में डिवाइड होगा? एम्पायर किस में डिवाइड होगा? मल्टीपल प्रोविंसेस में। ओके, मल्टीपल प्रोविंसेस में। और प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था पल्लवों के वक्त? तर कोट्टयम। ओके, कोट्टम, कोट्टम इस नाम से जाना जाता था। ओके, कोट्टम। ओके, पल्लवों के प्रोविंस को कोट्टम कहा जाता था। और जो कोट्टम को ओवरव्यू करते थे जो ऑफिसर होंगे, ओके, उनकी अपॉइंटमेंट, उन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट ये खुद राजा करते थे। ये खुद राजा करते थे। ओके, और वो ऑफिसर्स कौन होंगे? वो घर में के ही पीपल हो सकते हैं मैक्सिममली, क्योंकि जो राजा के एक तो भाई हो सकते हैं, राजा के भाई के पुत्र हो सकते हैं, या कि राजा के खुद पुत्र हो सकते हैं, जो प्रोविंसेस के एज अ गवर्नर, ओके, वो वर्क करेंगे। ओके, सो कोट्टम हमें दिखता है जो प्रोविंस होंगे पल्लव साम्राज्य के डिवीजन के। ओके, एक ये चीज समझ गए। देन नेक्स्ट, पल्लवों के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया हुआ दिखेगा तो वह होंगे विलेजेस। विलेजेस, ओके, सो पल्लवों के एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इंडिविजुअल विलेज को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। इंडिविजुअल विलेज को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दिया गया था, हमें दिखता है इंडिपेंडेंस, या फिर हम उसे कहेंगे ऑटोनॉमस। ओके, इंडिपेंडेंस या फिर कहेंगे हम उसे ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन हमें विलेज लेवल पर दिखता है। यह इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो विलेज था
विलेज में गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक राजा, वो तो इंटरफेयर करेंगे नहीं, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। राजा कहां पर देखेंगे, तो वो अपने राज्य के बड़े लेवल के वर्क्स को ओवरलुक करेंगे। ओके, सो जो विलेज लेवल था, विलेज लेवल का काम कौन देखेगा, तो उसके लिए रहते थे सभा। ओके, उसे हम कहेंगे असेंबली। सो विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कौन ओवरलुक करते थे, सो असेंबली ओवरलुक करती थी। उन असेंबली को पल्लवों के वक्त क्या कहा जाता था, एक तो सभा, सेकंड उरर, सभा और उरर, यह दो असेंबलीज, यह दो नाम हमें ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलते हैं। ओके, सो पल्लवों के वक्त जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन मींस विलेज असेंबली थी, विलेज असेंबली में हमें जो ग्रुप ऑफ पीपल दिखेंगे उसे क्या कहेंगे हम, उरर। देन नेक्स्ट सभा, यह दो नाम हमें मिले हैं जो कि विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलुक करते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। देन नेक्स्ट हमें विलेज लेवल पर यह भी दिखता है कि इंडिविजुअल विलेज जो था, उन विलेजों का क्लासिफिकेशन किया गया था। विलेजेस जो थे, विलेजेस वे क्लासिफाइड थे, ओके, डिवाइडेड थे, क्लासिफाइड थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या कहेंगे, पीपल हु इनहेबिटेड दोज एरिया, जो लोगों ने उस एरिया पर अपने घर बसाए होंगे, अकॉर्डिंग टू देम वो जो विलेजेस थे वे डिवाइडेड थे। यह चीज आपको याद होनी चाहिए। उसमें हमें तीन प्रकार के मुख्य विलेजेस मिलते हैं। पहला विलेज जो था, जो हमें क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है पल्लवों के साम्राज्य में, वो था इंटरकास्ट मैरिज विलेज, इंटरकास्ट, ओके, इंटरकास्ट विलेज। ऐसा विलेज जिसमें इंटरकास्ट मैरिजेस होकर वह विलेज तैयार हुआ है, वह कौन सा विलेज, इंटरकास्ट विलेज। सेकंड विलेज कौन सा दिखता है हमें, ब्रह्मदेया विलेज, ब्रह्मदेया विलेज। ओके, थर्ड कौन सा विलेज दिखता है हमें, थर्ड दिखता है देवदाना विलेज। ओके, देवदान विलेज, ओके, ब्रह्मदेया विलेज एंड देवदाना विलेज। यह तीन प्रकार के विलेजेस हमें पल्लवों के वक्त दिखते हैं, इंटरकास्ट विलेज, ब्रह्मदेया विलेज एंड देवदाना विलेज। ओके, यह चीज क्लियरली समझ गई। देन नेक्स्ट हमें विलेजेस को, ओके, विलेजेस को पर्टिकुलर, ओके, विलेजेस को पर्टिकुलर जो लोग रहेंगे, ओके, पर्टिकुलर जो लोग रहेंगे जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो करते हैं, उनका सप्लाई भी किया जाता था, या फिर वो लोग वहां पर रहने को भेजे जाते थे। वो कौन से लोग थे, उसमें हमें दिखेंगे कारपेंटर, कारपेंटर। देन नेक्स्ट कौन दिख रहा है हमें वहां पे, स्मिथ्स दिख रहे हैं, स्मिथ, सोनार, लोहार। ओके, देन नेक्स्ट हमें कौन दिखता है, कारपेंटर, सोनार, लोहार, वीवर, ओके, वीवर, ओके, मल्टीपल लोग थे। सो मल्टीपल लोग हमें वहां पे दिखेंगे, कारपेंटर दिखेंगे हमें, स्मिथ्स दिखेंगे हमें, वीवर्स दिखेंगे जो वहां पर रहने जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमें दिखता है विलेजेस जो थे, ओके, विलेजेस जो थे वो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। मेन सोर्स मींस, क्योंकि विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, मेन ऑक्यूपेशन विलेजेस का एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन विलेज का एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द टैक्स शेयर। जो टैक्स कलेक्ट होता था पल्लव डायनेस्टी में, वह टैक्स का सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, एग्रीकल्चर मींस लैंड टैक्स, हम उसे कहेंगे लैंड टैक्स। ओके, वो किसके द्वारा इंपोज किया जाता था, तो पल्लव राजा के द्वारा इंपोज किया जाता था। यह एक चीज आपको समझनी चाहिए, लैंड टैक्स वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ स्टेट रेवेन्यू। यह एक चीज हमको समझ गई क्लियरली। देन नेक्स्ट, यह जो लोग रहते थे, यह जो अलग अलग प्रोफेशन फॉलो करते थे, ओके, उनको अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन पल्लव डायनेस्टी में टैक्स लगाया जाता था। यह चीज आप याद रखिए। ओके, यह जो भी प्रोफेशन फॉलो करेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे एक सीधी लाइन में कि प्रोफेशन टैक्स, कौन सा टैक्स, प्रोफेशन, ओके, प्रोफेशन टैक्स वाज इम्पोज्ड, प्रोफेशन टैक्स वाज इम्पोज्ड ड्यूरिंग द पल्लवा रूल। ओके, बहुत सारे प्रकार के टैक्स थे, प्रोफेशन टैक्स, मैरिज टैक्स, ट्रेड टैक्स, ओके, क्या कहेंगे हम, और भी दो तीन प्रकार के टैक्स हमें मिलते हैं, जैसे दर्शन को जाने के वक्त तब भी टैक्स देते थे लोग। तो ये मल्टीपल टैक्स हमें इंपोज किए गए दिखेंगे पल्लवा डायनेस्टी के वक्त। ओके, या फिर हम इसे और एक आसान भाषा में कहेंगे कि जो टैक्सेशन सिस्टम होगा पल्लवों के वक्त, वो बहुत ही इलैबोरेटेड था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कहेंगे या फिर इलैबोरेटेड कहेंगे, उनका टैक्स सिस्टम हमें दिखता है। इसमें देखो,
हमने क्या देखा, राजा, राजा इज द फाउंटेन ऑफ पावर, वहां से पावर फ्लो हो रही है। ओके, राजा, ओके, राजा के अंदर मल्टीपल अथॉरिटीज आएंगे। नेक्स्ट हमने देखा एम्पायर का डिवीजन होता है प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस को क्या कहा जाता है, कुट्टम। कुट्टम को कौन ओवरलुक करेंगे, दोज ऑफिसर हु वेर अपॉइंटेड स्पेसिफिकली बाय द राजा हिमसेल्फ। यह चीज समझ गए आपको। देन नेक्स्ट, पूरे पल्लवों के एडमिनिस्ट्रेशन में जिस चीज को आपको फोकस करना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी के, वो है उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो है उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्योंकि उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इलैबोरेटेड था, जिसमें हमें दिखता है विलेजेस जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ऑटोनॉमस होंगे। यह चीज आपको समझ गई। क्यों? क्योंकि विलेजेस का जो वर्क था, विलेजेस का भी जितना भी कुछ डे टू डे रूटीन था, वे असेंबली के थ्रू फॉलो कर होता था, असेंबली के थ्रू। ओके, और असेंबली को हमें इतिहास में क्या नाम दिखता है पल्लवों के वक्त, एक तो सभा या फिर उरर, यह नाम दिखता है। देन नेक्स्ट, विलेजेस जो थे पल्लवा के वक्त वो क्लासिफाइड थे मल्टीपल, ओके, मल्टीपल नेम कैटेगरीज में, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द इंटरकास्ट मैरिज विलेज, देन ब्रह्मदेया विलेज, मतलब जो ब्राह्मणों को जमीन दान करते थे राजा, वह विलेज। देन नेक्स्ट हमें देवदाना विलेज, मींस मंदिरों को दान की गई जमीन, ऐसे जमीन पर अगर एक आधा गांव बना तो वो देवदान विलेज ऐसा कहा जाता था। देन नेक्स्ट, इन विलेजेस को, ओके, या फिर कोई भी विलेज होगा पल्लव डायनेस्टी में, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति वहां पे रहने चाहिए ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज हो, वो दूसरे विलेज पर डिपेंड ना हो। मतलब वहां पे जितने भी डे टू डे वर्क वाले वर्कर्स होंगे उनका सप्लाई वहां पे किया जाता था, उनको वहां पे माइग्रेट या फिर सेटल किया जाता था दूसरी जगह से लाकर। उसमें कौन थे, कारपेंटर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कारपेंटर, स्मिथ, वीवर, ओके, और भी मल्टीपल प्रोफेशन है जो कि हमें डे टू डे वर्क में यूज होते हैं, वह लोग वहां पर लाकर उन्हें सेटल किया जाएगा ताकि वह विलेज क्या बन सके, सेल्फ सफिशिएंट विलेज बन सके। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि विलेजेस जो थे वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या फॉलो किया जाता था, एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता था। एग्रीकल्चर में हमें दिखता है कि एग्रीकल्चर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट रेवेन्यू। यह चीज आपने याद रखना, स्टेट रेवेन्यू को मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, एग्रीकल्चर था। ओके, देन नेक्स्ट, यह तो एक टैक्स हो गया, लैंड टैक्स। यही नहीं था, हमें पल्लवों के वक्त मल्टीपल टैक्सेस इंपोज किए गए दिखते हैं, जिसमें हमें एक प्रोफेशन टैक्स दिखेगा, एक मैरिज टैक्स दिखेगा, एक ट्रेड टैक्स दिखेगा, एक माइग्रेशन टैक्स दिखेगा, मल्टीपल टैक्स थे उनके द्वारा इशूड। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका जो टैक्स सिस्टम था वो ज्यादा इलैबोरेटेड था। ओके, सो ये ओवरऑल व्यू था उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है पल्लवों से जुड़े हुए रिलीजियस फेथ या फिर उस वक्त की रिलीजियस सिस्टम के बारे में। देन नेक्स्ट, अगर हम रिलीजन की बात करें, ओके, रिलीजन ड्यूरिंग पल्लव एज, ओके, तो हमें ऐसा दिखता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रेजेंट तो था। ओके, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हमें प्रेजेंट तो दिखता है, बट दे लॉस्ट, व्हाट दे लॉस्ट, दे लॉस्ट देयर रॉयल पैटर्नेज। जो रॉयल पैटर्नेज उन्हें पहले मिलता था, ओके, सो वो उनका लॉस हो गया, रॉयल पैटर्नेज, यह एक दिखता है। ओके, दे लॉस्ट टच विथ मासेस, ओके, लॉस्ट टच विथ मासेस, जो लोग थे, लोग से वो डिस्कनेक्ट हो गए। अब यह दो चीजें होने के पीछे का रीजन क्या था, ओके, याद रखिए, हमने क्या लिखा, बुद्धिज्म क्या दिखता है हमें, बुद्धिज्म और जैनिज्म, रॉयल पैटर्नेज लॉस्ट होते हुए दिखता है। देन नेक्स्ट, जो मासेस थे उनके साथ उनका टच जो है वह भी लॉस्ट होते हुए दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है, ओके, वह हमें देखना है, क्योंकि जो पल्लव रूलर थे, जो पल्लव रूलर होंगे वे हिंदुज्म को फॉलो करते थे, या फिर हम कहेंगे भक्ति, ओके, भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे, भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे, जिसमें हमें एक शैविज्म दिखेगा, शैविज्म, सेकंड हमें वैष्णविज्म दिखेगा, वैष्णविज्म, ओके, शैविज्म एंड वैष्णविज्म। शैविज्म के जो संत होंगे उन्हें नयनारास कहते थे, नयनारास, ओके, नयनारास, और जो वैष्णविज्म के संत थे उनको अलवरास कहते थे, अलवर और नयनार। ओके, सो जो पल्लव राजा थे वे शैविज्म को और वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, आइदर ऑफ दिस सेक्ट और बोथ ऑफ दिस सेक्ट। ओके, ऐसा हमें दिखता है, मतलब उनके द्वारा वैदिक धर्म को इंपॉर्टेंस दिया गया, उनके द्वारा वैदिक धर्म को इंपॉर्टेंस दिया गया है। देन नेक्स्ट हमें दिखता है पल्लव राजा द्वारा मल्टीपल जो यज्ञ रहेंगे, सैक्रिफाइस, ओके, मल्टीपल जो सैक्रिफाइस रहेंगे वह परफॉर्म किए गए दिखते हैं। ओके, जिसमें हमें पहला एक तो क्या कहेंगे हम, अश्वमेध यज्ञ, ओके, अश्वमेध यज्ञ दिखता है।
देन सेकंड हमें उसमें राजसूय यज्ञ दिखता है, ओके, राजसूय यज्ञ। देन थर्ड उसमें हमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। देन नेक्स्ट अग्निस्तोम, अग्निस्तोम यज्ञ, ओके। फोर्थ अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय, ओके, वाजपेय यज्ञ, ओके। और यज्ञ है, बहुत से यज्ञ हैं, तो यह यज्ञ उन्होंने परफॉर्म किए थे, और यह यज्ञ ये कॉमन पीपल असेंबली में परफॉर्म करते थे, कॉमन पीपल्स के सामने परफॉर्म करते थे। इससे क्या होता गया कि जो लोग थे वे लोग अट्रैक्ट होते गए वैदिक धर्म की तरफ, भक्ति कल्ट की तरफ, ओके। वे कहां पर अट्रैक्ट होते गए? भक्ति कल्ट की तरफ, वैदिक धर्म के तरफ, ओके। यह हमें दिखता है। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे, जो मासेस थे, वो अर्लियर जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को टच थे, वे अभी उनसे दूर होके राजा द्वारा जो धर्म प्रीच किया जा रहा है वे उसके तरफ जाने लगे। तो हमें तो दिखता है कि पल्लव रूलर वह तो हिंदुज्म को फॉलो करते ही थे, वे भक्ति कल्ट को फॉलो करते ही थे, बट जो मासेस भी रहेंगे, अब दक्षिण भारत में हमें मासेस भी जो होंगे वे अब भक्ति कल्ट के तरफ, ओके, प्रोपोगेट होते हुए, या फिर क्या कहेंगे हम, अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, भक्ति कल्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। यह एक चीज आपको समझ गई। देन नेक्स्ट जो पल्लव थे, स्पेसिफिकली पल्लव रूलर, उनको टॉर्च बेयरर भी माना जाता है, उनको टॉर्च बेयरर भी माना जाता है। टॉर्च बेयरर किस चीज का टॉर्च बेयरर माना जाता है? ओके, तो याद रखिए साउथ ईस्ट एशिया में, ओके, साउथ ईस्ट एशिया में हमें जो हिंदू धर्म दिखता है आज, ओके, जो हिंदू धर्म हमें साउथ ईस्ट एशिया में दिखता है, वह हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के, ओके, मुख्य जो इनिशिएटर थे वो कौन थे? पल्लव रूलर। साउथ ईस्ट एशिया में जो हिंदू धर्म का वहां पे प्रचार हुआ है उसका इनिशिएट किसने किया था? पल्लवों ने किया था। यह एक चीज आपको याद रखनी होगी, ओके। यह उनकी हम लेगेसी भी कह सकते हैं, यह क्या थी? उनकी एक लेगेसी भी कह सकते हैं ऐसा, ओके। यह एक चीज आपको क्लियर हो गई। सो रिलीजन में हमें दिखता है बुद्धिज्म, जैनिज्म ये जो थे, बट दे लॉस्ट देयर रॉयल पैटर्नेज। लोग जो होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। देन नेक्स्ट हमें जो दिखता है कि जो बुद्धिज्म जैनिज्म था वो मासेस के साथ अपना टच लॉस्ट कर देते हैं, ओके, मासेस के साथ अपना टच लॉस्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट हमें दिखता है क्यों? क्योंकि पल्लव रूलर जो थे वो भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे। भक्ति कल्ट को फॉलो करते थे मींस वो जो वैदिक सैक्रिफाइस होंगे उसको परफॉर्म करेंगे, जिसमें अश्वमेध, राजसूय, अग्निस्तोम, ओके, वाजपेय, अग्निहोत्री, ओके, बहुत से यज्ञ आते हैं, वह यज्ञों को परफॉर्म करेंगे। यज्ञों को परफॉर्म कहां पर करेंगे? पीपल असेंबली में करेंगे, लोगों के सामने करेंगे। तो लोग भी अट्रैक्ट होंगे किस तरफ? भक्ति कल्ट की तरफ, ओके। यह एक चीज। और लेगेसी की बात करें हम पल्लवों की इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो हमें दिखता है साउथ ईस्ट एशिया में जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वह किसके वजह से हुआ है? इन पल्लव शासकों की वजह से, ओके। यह चीज समझ गई। यह था उनके रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वह उनके लिटरेचर के बारे में। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है उनके एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में, एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में, ओके। सो एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर हमें दिखता है कि पल्लवों द्वारा कांची को एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ओके, एक यूनिवर्सिटी कांची को एस्टैब्लिश की गई थी, हमें ऐसा दिखता है, ओके। यूनिवर्सिटी जो कि उस वक्त की बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज में से एक थी, ओके। उस वक्त, उस पीरियड में सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में कांची की यूनिवर्सिटी का नंबर आता था, ओके। अब यह मैं क्यों कह रहा हूँ? ओके, क्योंकि याद रखिए कदंब डायनेस्टी के जो फाउंडर होंगे, ओके, कदंबास, ओके, कदंबास डायनेस्टी के जो फाउंडर थे मयूर श्रमणा, ओके, मयूर श्रमणा, वे कांची के यूनिवर्सिटी में रहे थे, उन्होंने वहां पे शिक्षा प्राप्त की। बाद में फिर वे आगे जाके संस्थापक बनेंगे, बट उनके इनिशियल जो लर्निंग ईयर है वो कहां पर स्पेंड हुए? वो कांची में स्पेंड हुए, ऐसा हमें दिखता है, ओके। यह एक चीज आपको समझ गई। देन नेक्स्ट अगर लिटरेचर की बात करें हम, ओके, अगर लिटरेचर की बात करें तो हमें बोथ संस्कृत, ओके, संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर, संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर डेवलप होते हुए दिखता है पल्लवों के वक्त, ओके। संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर डेवलप होते हुए दिखता है पल्लवों के वक्त। उसमें अगर हम स्पेसिफिकली पहले संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के बहुत सारे फेमस लिटरेचर हमें डेवलप होते हुए दिखेंगे, जिसमें हमें एक तो भैरवी द्वारा
भैरवी, इनके द्वारा लिखी गई किताब किरत अर्जुनियम, किरत अर्जुनियम, यह एक किताब दिखती है। देन नेक्स्ट हमें दंडी द्वारा दस कुमार चरित्र, दंडी द्वारा दस कुमार चरित्र, यह किताब लिखी गई दिखती है। देन नेक्स्ट हमें महेंद्र वर्मन इनके द्वारा, महेंद्र वर्मना फर्स्ट इनके द्वारा लिखित मत्स्य विलास प्रहसना, प्रहसना, यह किताब दिखती है। ओके, सो यह तीन क्या है, उनके संस्कृत लिटरेचर के एक एग्जाम्पल है। ओके, इन डिटेल हम और देखेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, सो संस्कृत का डेवलपमेंट हमें कैसे हुआ दिखता है कि संस्कृत जो होगा उसको रॉयल पैटर्नेज तो मिला ही है। देन नेक्स्ट मल्टीपल जो स्कॉलर थे संस्कृत में, वे उनके द्वारा रचित बहुत से संस्कृत की किताबें हमें डेवलप होते हुए दिखेंगी। कब? तो पल्लवों के वक्त। ओके, जिसमें हमें भैरवी द्वारा लिखित किरत अर्जुनियम, दंडी द्वारा लिखित दशकुमार चरित्र, ओके, महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित मत्स्य विलास प्रहसना, यह किताब दिखती है। और अगर तमिल की बात करें हम, तो तमिल में हमें एक तो तिरुवेल्लुवर इनके द्वारा लिखित कुरल किताब दिखती है। तिरुवेल्लुवर इनके द्वारा लिखित कुरल। देन नेक्स्ट हमें पेरुंदेवनार इनके द्वारा, ओके, पेरुंदेवनार इनके द्वारा महाभारता इसका तमिल में भाषांतर किया गया दिखता है, इसका तमिल में ट्रांसलेशन किया गया दिखता है। ओके, यह चीज आपने याद रखना। तमिल ट्रांसलेशन किसका दिखता है? महाभारत। किनके द्वारा? पेरुंदेवरना, ओके, पेरुंदेवनार, ओके, पेरुंदेवनार इनके द्वारा, सॉरी, पेरुंदेवनार इनके द्वारा। ओके, सो ये दो माइलस्टोन लिटरेचर है, किसमें? तमिल के फील्ड में, तमिल लैंग्वेज के फील्ड में, जो हमें डेवलप होते हुए दिखेंगे। कब? पल्लवों के वक्त। एक ये चीज समझ गए आपको। ओके, देन नेक्स्ट मल्टीपल किताबें हैं जो अलवर संत, ओके, जो वैष्णविज्म को बिलोंग करते हैं, और नयनार संत जो शैविज्म के बिलोंग करेंगे। ओके, अलवर संत और नयनार संत जो होंगे, वे संत मल्टीपल उनके लिटरेरी सोर्सेस डेवलप करेंगे। वह भी कब डेवलप करेंगे? हमें दिखता है 7 to 9th सेंचुरी एडी में। ओके, 7 to 9th सेंचुरी एडी में यह सब हमें डेवलप होते हुए दिखेगा। यह सब जो डेवलप हो रहा है, ओके, ये आइदर इन संस्कृत में डेवलप होगा या फिर तमिल में डेवलप होगा। ओके, रीजनल लोगों को जो रीजनल लैंग्वेज थी उसमें अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें दिखता है भक्ति कल्ट का क्यों ओरिजिन हुआ है। एक, क्योंकि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज की वजह से जो वैदिक धर्म था उसका डिक्लाइन हमें दिखता है, तो उसके रिवाइवल के लिए हमें भक्ति कल्ट या फिर भक्ति ट्रेडिशन का राइज होते हुए दिखेगा। उसमें भी स्पेसिफिकली भक्ति कल्ट क्यों फेमस, क्यों मतलब सक्सेसफुल हुआ, सक्सीड हुआ, क्योंकि भक्ति कल्ट में जितने भी प्रीचर्स थे, जितने भी संत थे, ओके, सेंट कहेंगे हम उन्हें, जो नयनार कहो या फिर अलवर कहो, उन्होंने लोकल लैंग्वेज यूज की अपने आइडियाज प्रीच करने के लिए, उन्होंने लोकल लैंग्वेज यूज की अपने आइडियाज प्रीच करने के लिए, इसीलिए वे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वे ज्यादा लोगों तक अपने आइडियाज शेयर कर सके। क्योंकि उसके पहले जो वैदिक धर्म था वो स्पेसिफिकली संस्कृत भाषा में ही हमें दिखता है, बट पल्लवों के वक्त जब हम देख रहे हैं कि संस्कृत तो है ही, साथ ही साथ जो लिटरेचर है वह तमिल में भी डेवलप हो रहा है, और अलवर और नयनार संतों ने भी खुद तमिल में बहुत सारा लिटरेचर डेवलप किया है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि उस वक्त भक्ति कल्ट का जो इन्फ्लुएंस है वह भी हमें लिटरेचर पर दिखेगा। तो वो सब इन डिटेल हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब लिटरेचर के बारे में ठीक से देखेंगे। ओके,
तो यहाँ तक देखा हमने, ये था लिटरेचर। सो इस वीडियो में हमने देखा एक तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नेक्स्ट हमने पल्लवों के वक्त रिलीजियस सिचुएशन क्या थी, ओके, किस प्रकार बुद्धिज्म जैनिज्म इनिशियली डोमिनेट करते थे, बाद में जो है वैदिक धर्म का राइज होते हुए हमें दक्षिणी भारत में दिखेगा। एक चीज तो यह क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट हमने लिटरेचर के बारे में देखा, ओके, लिटरेचर में भी कैसे हमें लिटरेचर दिखा है, एजुकेशनल सेंटर कैसे फ्लरिश हो रहा था कांची में, यहाँ पर जो कि रॉयल पैटर्नेज रिसीव कर रहा था। बहुत बड़े बड़े जो ये होंगे स्कॉलर लाइक गंडीन भी वहां पर ही पढ़े थे कांची के यूनिवर्सिटी में, ओके, वे भी वहां पे पढ़े थे। बहुत से बुद्धिस्ट स्कॉलर भी कांची की यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ओके। सो बहुत से बड़े स्कॉलर रहने के बाद सो इतना फ्लरिशिंग वह एक यूनिवर्सिटी था, कौन सा, कांची का, ऐसा हमें दिखता है। देन नेक्स्ट मल्टीपल लिटरेचर हमें डेवलप होते हुए दिखेगा, जिसमें संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर का भी इन्वॉल्वमेंट है, ओके। बहुत से रिलीजियस लिटरेचर की बात नहीं की हमने, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज की बात की, एक तो संस्कृत, सेकंड तमिल लैंग्वेज, ओके। तमिल लैंग्वेज क्यों इंट्रोड्यूस होती हुए हमें दिखेंगे, क्योंकि भक्ति कल्ट के राइज की वजह से। भक्ति कल्ट का बेस ही है कि इनिशियल जो इंडिजिनियस लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहां के लोगों को प्रीच करना, ओके, यहाँ तक समझ गया। सो यह था लेक्चर ओवरऑल पल्लवों के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे हम, ओके, पल्लवों की जो कंटेम्परेरी डायनेस्टी थी, मींस चालुक्य, उनके बारे में, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।